राम राम सा। आज दिनांक 29/12/2023 वार शुक्रवार केडी चौधरी फ्रूटेक्स अनार मंडी जिवाना की तरफ से मैं तानाराम जी चौधरी सभी किसान भाइयों को आज की सद्य स्थिति के बारे में बोलने जा रहा हूं। पिछले कई दिनों में मेरी 4-6 दिन यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं आई, इसलिए दिलगिरी चाहता हूं। लेकिन आज मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो पिछले हफ्ते जो आप लोगों को मंडी में आके आपका बुकिंग करना पड़ रहा था और सभी मंडियां फुल थी, लेकिन अभी जगह पे भी ग्राहक थोड़े से आ गए महाराष्ट्र से। लेकिन भले ही वो आ गए, लेकिन आगे जाके उठाव कमी है। लेकिन अभी जो ग्राहक की डिमांड बढ़ने की आशंका है, लेकिन क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ी है। लेकिन जो ओवर माल था वो माल अभी कम होते जाएगा और एक 5-10 दिन के अंदर सभी मंडियों में माल कम होता जाएगा और आगे भी डिमांड बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी आपको मंडी में आके बुकिंग नहीं करना पड़ेगा। अभी हमारा ऑनलाइन बुकिंग हमने चालू रखा है और ऑनलाइन आप कभी भी बुकिंग कर सकते हैं। आगे जो उत्तर भारत में ठंडी की लहर ज्यादा है और जो कोहरा भी ज्यादा होने से कई जगहों में गाड़ियां खाली नहीं होती और ये 4-6 दिन का थोड़ा सा दिक्कत वाला बात दिखता है। लेकिन आगे जाके ठंड या कोहरा कम हो गया तो उसमें डिमांड बढ़ने की चांसेस दिख रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों में माल इतने ओवर हो गए थे और किसान भी रुक नहीं रहे थे। लेकिन अभी एक 4-6 दिन में अगर ये जो रुका हुआ माल निकल गया तो आगे जो अपने आने वाले दिन हमारे लिए सही है। लेकिन जगह पे अगर आप अच्छे माल कम रेट में दे रहे तो मत दीजिए। आप ऐसे माल को थोड़ा सा टाइट करके रखिए। जो और माल मंडियों में निकल जाएगा या जगह से भी आप देंगे तो ये पहला 10 दिन का जो माहौल है एक बार क्लियर हो जाएगा और आगे शॉर्टेज है, माल आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सब लोगों ने इकट्ठा जो माल मंडियों में आने के हिसाब से जो सेटिंग की, यानी कि इथरेल मारा, लेकिन इससे हमारी मंडी पहले ही महीने में गिर गई है। तो आगे जाके जनवरी हो या फरवरी हो, मार्च हो, वहां तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसीलिए मैं किसान भाई को ये बोलना चाहता हूं कि हम बार बार दिसंबर में ही मंदी क्यों करते हैं। इसलिए थोड़ा सा इथरेल अगर थोड़ा सा लेट करेंगे तो आगे जाके हमारा माल डिमांड के टाइम कम पड़ेगा और मंदी के टाइम हमारा माल ज्यादा निकल रहा है। तो भले ही ये पोजीशन में हमारा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन हम जो बुकिंग के द्वारा जो माल ले रहे थे, इससे अपना मंडी पहले 4-6 दिन में हमने गिराने नहीं दिया। लेकिन कई मंडियों ने बुकिंग नहीं रखा और इकट्ठा माल आने से बाजार गिर गई। और जब बाजार गिरता है तो उठने को बहुत देर लगता है। और भले हमने ये कोशिश की है कि हमारे मंडियों में तो बाजार नहीं गिरे, और आज सबसे ज्यादा रेट निकलने वाली मंडी कौन सी है तो केडी चौधरी फ्रूटेक्स मंडी है। आज हमारे पास जितनी जगह है उतनी हम यूज कर रहे हैं और पहले कुछ व्यापारी भी नहीं आए थे, अभी व्यापारी सब लोग आए और इसी के द्वारा अभी हम ज्यादा माल खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ग्रेडिंग का भी कोई समस्या नहीं है, ग्रेडिंग में भी हमारे मजदूर बहुत आ गए, मशीन भी चल रही है। और पहला किसान को रुकना पड़ता था 8-8 घंटा, अभी 2-3 घंटे में किसान खाली हो रहा है, घर निकल जा रहा है। तो आगे थोड़ा सा रेट अगर बढ़ गया तो अभी जो गोटी के रेट 15-20 रुपए में यहाँ आपको दिखता है, लेकिन 20 रुपए 22 रुपए किलो का खर्चा है, वहां 40 रुपए यानी कि 400 रुपए बॉक्स बिक रहा है। और 400 रुपए जब बॉक्स बिकता है तो इसका 20-22 रुपए अगर खर्चा किलो का आता है, यानी कि बॉक्स का, हमाली का, ट्रांसपोर्ट का, ये सब खर्चा पकड़ के 20-22 रुपए किलो का ग्राहक को खर्चा आता है, तो हाथ में 15-20 रुपए ही बचता है। तो उससे ऊपर थोड़ा थोड़ा माल जो रेट बढ़ता है। लेकिन अच्छे माल का भी अगर गोटी
अच्छे रेट जाएगा तो और भी ऊपर का माल अच्छा जा सकता है। लेकिन अभी एक 4-6 दिन के माहौल में थोड़ा सा उठाव आगे भी बढ़ेगा, और जो बीच में जो माल थे, रास्ते में माल थे, आगे उतर गए, वो माल बिक्री हो गए। तो शायद आज आपने 1-2 दिन में देखा है सब मंडियों में माल कम होने लगा है और अपना बुकिंग लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसानों को मालूम है कि यहाँ रेट अच्छे मिल रहे हैं। तो अभी सैटेलाइट मंडी में भी हम जो जगह पे माल देते थे एक्सपोर्ट क्वालिटी की, वो सैटेलाइट मंडी के द्वारा भी हम खींच रहे हैं, और इससे जो जगह पे जाने वाला ग्राहक अभी हमारे मंडी में आ रहा है। तो मेरी विनती है कि अभी 4-8 दिन के माहौल में अपना रेट अगर बढ़ने की आशंका हमको दिख रही है तो आप जगह पे थोड़ा सा रेट टाइट करें, और जो निकलने के हिसाब से ही माल है वो भी मंडी में लाए। आप जो कड़क माल है वो भी मंडी में मत लाइए, जितना और है वो निकालिए कि अपना नुकसान बचाइए। और आगे जाके 8-10 दिन में व्यापारी बोलेगा माल चाहिए और अपने पास माल नहीं रहेगा, तो उस समय अपना नुकसान हो जाएगा अभी माल तोड़ने से। तो जितना हो सकेगा हम माल थोड़ा थोड़ा ही मंडी में लाए, और जगह पे भी अगर रेट टाइट करते हैं तो सब मंडियां टाइट तो हो जाएगी, लेकिन आगे का भी माहौल टाइट हो जाएगा। तो कोहरा अगर कम ज्यादा हो गया तो शायद यही हफ्ते में हमको ये माल शॉर्टेज की शंका दिख रही है। तो किसान भाई को मैं विनती करता हूं कि जो लोग मंडी में आके बुकिंग करवाना चाहते थे, अभी कोई जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन बुकिंग करिए, और जितना हो सकेगा हम हिसाब से ही माल बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका माल ओवर होता है, आप रुकिए मत, वो माल मंडी में लाइए। अगर आपका कड़क माल है, चाहे आप जगह पे बेचिए, चाहे मंडी में बेचिए, लेकिन आप नुकसान मत करिए, क्योंकि आपका जगह पे नुकसान हो गया तो हमको भी वो तकलीफ है। वो व्यापारी वो आगे वाले मंडी में कम रेट में ही बेचने को डालेगा, तो इससे उनको भी रेट अगर टाइट करेंगे और मंडियां भी टाइट हो जाएगी, तो ये साल जो हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है वो बचाने के लिए हमारा थोड़ा सा तो हिस्सा उसमें रहे, ये भी हमको अच्छा लगेगा। क्योंकि ये साल दवा का भी पैसा नहीं निकल रहा है, और उसमें आज तक अपना यहाँ एक अनार भी हम फेंकने नहीं देते, क्योंकि हम जो डैमेज माल का भी ग्राहक लाया है, और इससे हमारा जितना 1-1 रुपए का फायदा हम करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है वही सहयोग मिलता रहे। और इससे आगे जो हमने 2 दिन यानी कि शनिचर और संडे का बंद रखा था, तो इसीलिए कि उनका पेट थोड़ा सा खाली रहे, और इसके आगे जैसा कि शॉर्टेज बढ़ेगा तो हम हर दिन मंडियां चालू रखेंगे। लेकिन ये 2 दिन बंद रखने से अपना रेट थोड़ा सा तो लेवल पे रहा, लेकिन महाराष्ट्र में अभी माल कम हुआ है। गुजरात के माल से राजस्थान का माल डिमांड है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के भले ही ग्राहक अपनी खेती में आए लेने के लिए, लेकिन उनका भी आगे उठाव नहीं होता, इसलिए वो भी थोड़े से धीरे धीरे ही चल रहे। तो क्यों ना हम उनको भी रेट टाइट करेंगे और मंडियां भी टाइट करेंगे, तो हमारे किसान भाई का जरूर फायदा हो जाएगा। आप सद्य स्थिति के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि आगे आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे हैं। आप धीरे से चलिए, आप जो भी जगह पे बेचना चाहते हैं या मंडी में बेचना चाहते हैं, आप थोड़े थोड़े एक 8-10 दिन में हमारा रेट जब बढ़ेगा तो हमारे सब किसान भाइयों का फायदा होगा। यही मैं केडी चौधरी फुटेक्स की तरफ से सभी किसान भाई को विनती करता हूं कि आप सद्य स्थिति देखते हुए आप रेट टाइट करिए, और मंडियां भी टाइट हो जाएगी। यही मेरी सब किसान भाई को विनती है। धन्यवाद।